हरियाणा के बल्लभगढ़ की ये कहानी है, जहाँ पर दो परिवारों में खुशियों का आलम था। एक तरफ दूल्हे का घर था तो दूसरी तरफ दुल्हन का घर था। दुल्हन के हाथों में मेहंदी सजी हुई थी और दूल्हा सिर पर सेहरा बांधने ही जा रहा था। 15 अप्रैल 2025 को नेहा और गौरव की सगाई हो जाती है और दोनों परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि बस अब दूल्हे के घर में दुल्हन आएगी। और जहां दुल्हन यानी कि नेहा के घर वाले सोच रहे थे कि अब बेटी विदा हो जाएगी, दोनों तरफ खुशियों का माहौल था। मात्र 2 दिन का ही तो फर्क रह गया था बारात जाने में और बहू के आने में। लेकिन इन 2 दिनों के बीच में ऐसा कुछ हो जाता है कि खुशियों को लग जाती है किसी की नज़र। आजकल इंसानी रिश्तों में न जाने कब कड़वाहट पैदा हो जाए, किसको क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। ज़्यादातर मामले आजकल पति और पत्नी के बीच के समाज में देखने को मिल रहे हैं। अब दोनों तरफ खुशियों का माहौल था। 15 अप्रैल 2025 को नेहा की सगाई हुई थी गौरव के साथ और 18 अप्रैल को गौरव की बारात जानी थी नेहा के घर यानी कि बल्लभगढ़। लेकिन 18 अप्रैल से पहले ही 17 अप्रैल की रात को कुछ ऐसा हो जाता है कि दोनों तरफ मातम छा जाता है। दूल्हे के घर वाले परेशान हो जाते हैं, वहीं लड़की वाले सोचने लगते हैं कि अचानक ऐसा क्या हो गया। लेकिन जब राज खुलता है तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो राजदार ऐसा था जिस पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। नेहा ने आधी रात को अपने दोस्त या अपने बॉयफ्रेंड को अपने होने वाले पति गौरव की फोटो भेज दी थी। नेहा का जो बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था सौरभ, अब सौरभ के पास जैसे ही गौरव की फोटो आती है, सौरभ अपने 2-3 दोस्तों को लेता है और गौरव के पास जाने की प्लानिंग कर लेता है। और किसी तरीके से जो सौरभ था वो गौरव को अपने पास बुलाने में कामयाब हो जाता है और उस गौरव की कर दी जाती है सौरभ और उसके दोस्तों द्वारा पिटाई, और उसको इतना मारा जाता है कि वो हो जाता है लहूलुहान और अंत में उसकी अस्पताल के अंदर हो जाती है मौत। जब पुलिस ने तहकीकात की तो जांच में सामने आता है नेहा सिर्फ मेरी है, नेहा की हर चीज़ पर मेरा हक है, नेहा को मेरे अलावा कोई छू नहीं सकता है और इसीलिए नेहा किसी की नहीं हो सकती। अगर नेहा की शादी होगी तो मुझसे होगी। इसलिए सौरभ ने गौरव को अपने दोस्तों के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया।